हाँ जी, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी बाय राहुल सर। आज हम ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेट इज़ कूलम्स लॉ वो डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और बोर्ड में इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। Coulomb's law. First, we will discuss scalar form. Okay. तो Coulomb's साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि सपोज देर आर टू चार्जेस, दिस चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ये चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। सर पॉइंट चार्जेस मीन्स व्हाट? पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? तो पॉइंट चार्ज का मीनिंग है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी आर very large, the distance between the charged bodies is very large as compared to linear size of a body, linear size of charged body. ओके, यानी जब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनकी खुद की साइज बहुत छोटी है, इस केस में हम उसको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज ले लिए, सपोज Q1 एंड Q2, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R। तो कूलम्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स बिटवीन चार्जेस, मतलब ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, जितना फोर्स Q1 Q2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट, जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी फोर्स की वो अपोजिट होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्केलर फॉर्म ओनली, सो हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। जब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे इस कूलम्स लॉ को, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a central force, ये सेंट्रल फोर्स कैसे होता है अभी अपन डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट जब देखेंगे कि हाउ इट बिकम्स अ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, इट इज एक्शन, इट शोज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, एज वी टोल्ड, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 is applying force on Q2, then Q2 is also applying a force on Q1. It shows it is an action reaction pair. Okay, तो what is the statement of the law? तो कूलम्स ने क्या कहा? कूलम ने ये कहा, if two charges Q1 and Q2, the charges are obviously point charge, the two charges Q1 and Q2 are separated by distance R, then the
electrostatic force, F will be directly proportional to the product of magnitude of charge, means F is directly proportional to product of magnitude of charge. Okay. Second, force is inversely proportional to square of distance between the two charges. Okay, that is F is inversely proportional to R square. Mark it as equation number 1 and mark this equation as 2. So what are the two statements? The force will be directly proportional to the product of square of the product of magnitude of charges, and it is inversely proportional to square of distance between the charges. Now we combine equation 1 and 2. When we combine equation 1 and 2, you will get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Okay, now we have to remove the proportionality sign. So we have to introduce a constant. Here the constant is K. So your ultimate answer will be this. This is a force acts between the two charges in scalar form, that is K Q1 Q2 upon R square, where K is proportionality constant. It is given by 1 upon 4 pi epsilon naught, and its value is 9 into 10 की power 9. You can also write unit Newton meter square upon Coulomb square. Epsilon naught, it is a permittivity of free space. Okay, permittivity of free space. Its value is 8.854 into 10 की power minus 12 farad upon meter. What is permittivity सर? परमिटिविटी से हम क्या समझते हैं? देखिए, परमिटिविटी वर्ड जो है वो परमिशन से मिलके बना है. इट मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट. किसी भी मीडियम की कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास होने देगा. अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है. तो यहाँ पे हमने लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, तो ये अगर मटेरियल मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम है, तो उसकी परमिटिविटी आपको एग्जामिनेशन में गिवन होगी. कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को भी. पहला आप इतना एक बार नोट करिए. सो हमारा फाइनल फॉर्मूला अब जो आया है एफ का, वो हो जाएगा एफ. यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम अगर पुट करें तो आवर आंसर विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यूनिट बट ऑब्वियस न्यूटन ही रहेगी यहाँ पर. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस about this permittivity. Okay, see here, epsilon is equals to given by epsilon naught epsilon r. Okay, what is epsilon? So it is a permittivity of medium
एप्सिलॉन नॉट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल दीजिए, एयर बोल दीजिए, वैक्यूम बोल दीजिए. व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी of medium, relative permittivity of medium for air और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम के लिए अगर बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1, इट इज इक्वल्स टू 1. ओके, देखो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट देखा, जब इसके बारे में कूलम्ब्स ने स्टडी करी, तो इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, अभी वो मीडियम क्या है सर? तो एयर है या वैक्यूम है. ठीक है, तो इसी के लिए, इसी से हमने देखो जो फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली या एक्चुअल में वो फॉर्मूला F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था. ठीक है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ओके, तो योर आंसर विल बी दिस R स्क्वायर. ओके, नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग द मीडियम बिटवीन A and 2 इज एयर, अगर आप Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है वो एयर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर बिकम्स 1. सो योर आंसर विल बी दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, कब? इन एयर, बिकॉज इन एयर एप्सिलॉन आर बिकम्स 1. सपोज there is any different medium between Q1 and Q2 like water, metal, paper, XYZ, कुछ एयर के सिवा कोई दूसरा मीडियम हो, तो ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड. अब ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा आप देखिए. इफ देयर इज एनी अदर मीडियम between the charges other than what? Other than air or vacuum. So now the force will become 1/4 pi epsilon naught into epsilon r Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square. Now this 1/4 pi epsilon naught is equals to what? 9 into 10 की पावर 9, yes, अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जो एप्सिलॉन आर है डेट इज द रिलेटिव परमिटिविटी. इसकी वैल्यू एग्जामिनेशंस में आपको गिवन होती है, एग्जामिनेशंस में आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी. जैसी जो भी वैल्यू गिवन होगी यू हैव टू पुट हियर. So now your formula will become F is equals to 9 into 10 की पावर 9 upon epsilon r. So we can write again magnitude of two charges r square. This is a formula when medium is different from air or vacuum. Now epsilon r is 1 for air. We know that for vacuum its value is 1. For air its value is 1.001 for air. For paper it is 3.5. For paper, for water it is 80, and for metal it is infinite. Okay, so you can see there are different values of epsilon r. ये epsilon r की वैल्यू एग्जामिनेशन में गिवन होगी.
और वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा ये निकला कि एप्सिलॉन आर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. If relative permittivity increases, the force between the charges is decreases. Okay, so this is important point. F is inversely proportional to epsilon r. If value of epsilon r increases, then force is decreases. As you can see, F is also inversely proportional to r square. Means what? If r increases, then force decreases. Okay, so this is a Coulomb's law in scalar form, because we are not talking about direction till now. Now we are going to discuss Coulomb's law in vector form. Now we start Coulomb's law in vector form. Vector, I have already made one video of vectors. So before you start Coulomb's law in vector form, you are required to see that video first, so that you can be able to understand what are the vectors and how we can use it in this Coulomb's law. Okay, so we are going to discuss Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. Okay, ये x एंड y एक्सिस में मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं, x एंड y. सपोज एक चार्ज q1 लिया, एक चार्ज q2. q1 and q2 are the point charges. The position vector of q1 is r1 vector and q2 is r2 vector. What is r1 and r2? R1 and R2 are position vectors of charge q1 and q2 respectively. R1 और R2 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स हैं. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. ओके, अब देखिए Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा. मैग्नीट्यूड तो वही होएगा जो स्केलर क्वांटिटी में हमने या स्केलर फॉर्म में सीखा था, बट नाउ वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन. ओके, सो first we can write F21. F21 means what? Force applied on charge Q2 by Q1. Okay, similarly F12 can be written as force on चार्ज Q1 बाय Q2. ठीक है, F21 को हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1. एंड F12 को हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2. ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होगा. जो फोर्स लगाता है इट विल बी रिटर्न आफ्टर 1, और इस केस में हम क्या लिखेंगे? जो फोर्स लगा रहा हो पीछे, जिसपे फोर्स लग रहा है वो आगे. ओके, नाउ Q1 is applying force on Q2. It is written as F21, है ना. Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? F21. Similarly Q2 is applying force on Q1, so it will be written as F12. Now the question arises, यहाँ पे क्वेश्चन जो उठता है वो ये सवाल बनता है, क्या सर, जैसे सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी सर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या रहेगी?
तो क्या सर ये फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर, ओके, या सिमिलरली Q1 इस पे Q2 जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर या इधर। तो आंसर क्या होगा सर, फोर्स कहां लगेगा, तो फोर्स विल बी एक्टिंग along the line joining the two charges, ओके। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी जिस लाइन के अलोंग दो चार्जेस कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उसके अलोंग फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जो लाइन जोड़ रही है उसके अलोंग लगेगा। तो आप इधर देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं Q1 और Q2 को, तो ये डायरेक्शन रहेगी और सिमिलरली ये वाली रहेगी, ओके। अब वन बाय वन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो इन दिस केस इट विल बी F21 एंड F12, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिस डायरेक्शन विल बी राइट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है जो सही होगी यहां पर, ओके। नाउ वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैन टेक F21, ठीक है। पहले हमने क्या ले लिया, F21 यानी फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, ओके। तो इट कैन बी रिटन एज K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए, फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस, सो वी कैन रिमूव दिस। हम इसको पहले एक केस लेके चलते हैं। Q1 is acting or applying force on Q2, so direction will be this, so we mark arrow from Q1 to Q2. It will be written as F R21. What is R21? It is a distance between Q1 and Q2. Okay, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर का स्क्वायर, then you have to write the direction, and for direction we will use unit vector. What is R21? It is nothing but a unit vector. यूनिट वेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है सर, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। आप सभी को पता होगा कि यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ R21 कैप इन दिस इक्वेशन। Okay. Now the ultimate or the final answer you can write K Q1 Q2 upon either 2 power either 1, so it will become your final answer. Now what is R21 vector? हम R21 वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। सर ये कैसे आया, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी कैन अप्लाई द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ लगा के दीजिए, देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर में कौन सा है, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। So from this equation R21 vector will be equals to R2 minus R1, okay। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2/1, okay। Similarly, now we can calculate the force applied on charge 1 by charge 2. In this case Q2 is applying force on Q1, okay, so direction will be this, direction will be from Q2 to Q1,
Okay, so we can draw diagram again. This is Q1, this is Q2. Now Q2 is applying force on Q1, so direction will be along the line joining the two charges. It will be written as F12. Now this distance will be written as R12 vector. Now K Q1 Q2 upon R12 वेक्टर का स्क्वायर, साथ में क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर shows the direction. So again you can write K Q1 Q2 upon R12 का स्क्वायर. This unit vector can be written as vector divided by its magnitude. So again you will get R12 vector cube R12 vector. Again, if I apply triangle law, the two vectors are in same order. R2 plus R12 vector, it will be equals to your resultant vector. So R12 vector will be equals to R1 minus R2. Okay. So as you can see, F12 vector the magnitude of F12 vector and F2 vectors are equal. दोनों का magnitude same है. The only difference is direction. In case of Q1 is applying force on Q2, that direction will be this, and when Q2 is applying force on Q1, direction will be this, upward. So you can write F12 is equals to minus of F21. Okay, magnitude wise दोनों का force same होगा, but direction is opposite. Now we discuss what are the limitations of Coulomb's law. I have written three limitations on the board. First, it is applicable to point charges only. Coulomb's law is applicable to point charges only. Second, it is applicable to charges at rest. Okay, means if charges are moving, it means the distance between the charges may change and the Coulomb's law is not applicable to in that case. Okay, means चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस जो है, बिकॉज वी आर मेंशनिंग F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट. नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू चार्ज बॉडी विच आर सिमेट्रिकल इन शेप, अदरवाइज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में वेरी. सपोज एज वी नो पॉइंट चार्ज, सपोज these are the point charges. Okay, now suppose we have any irregular shape body. Okay, irregular shape body अगर मैं ले लेता हूं या unsymmetrical body ले लेता हूं, तो यहां से इसका सेंटर और ये सेंटर, तो इसका सेंटर जो है यहां पर, we cannot tell what is the center of this body because it is a non-uniform or any unsymmetrical body. So in this case, this center to center distance may vary and the Coulomb's law will not be applicable in this case. So these are the limitations. So we learn what is Coulomb's law in scalar form, what is Coulomb's law in vector form, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं Coulomb's law के. तो ये हमने सारा इस वीडियो में